होली हो और हम गुजिया न खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस वीडियो को देख के आप परफेक्ट गुजिया बना लेंगे, ना ही फूलेंगी, ना ही फटेंगी और ना ही बिखरेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। हेलो एवरीवन, मील पैलेस की सारी फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली शुरू हो गई है तो आज हम बनाएंगे होली की प्रसिद्ध मिठाई जो होती है गुजिया। चलिए देखते हैं गुजिया कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 250 ग्राम के आसपास मैदा। एक कटोरी मैंने नीचे डाल दिया है और दूसरा कटोरा हम फिर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने बीच में गहरा कर लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे घी डालना है। ये मेरा घर का बना हुआ प्योर देसी घी है, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। देखिएगा कितना बढ़िया यहाँ पर ये घी है। अब यहाँ पर हम डालेंगे घी, है ना, 2 चम्मच के आसपास यहाँ पर भर के घी डालेंगे। अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालिएगा, लेकिन घी डालने से क्या होगा, बिल्कुल ये बढ़िया सा खस्ते हो जाएंगे। अब एक बार मैदे और घी को हम अच्छे से मसलेंगे, बढ़िया सा 2 हाथ लगाएंगे और हाथों के बीच रखते हुए ऐसे हम रब करेंगे बढ़िया सा। कोई चीज नहीं डालनी यहाँ पर, न बेकिंग पाउडर न बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालेंगे वो फूल जाएंगे और उसकी परत हमारी फट जाएगी। घी की जितनी आवश्यकता है आप डालते रहिएगा, बहुत ज्यादा भी मत डालिएगा, बस इस स्टेज पर डालिएगा। ये हमारा अच्छे से मुट्ठी में लें और इस तरीके से ये बाइंड हो जाए। अगर ज्यादा आप डालेंगे ना तो वो जब हम तेल में उसको फ्राई करेंगे तो वो फट सकते हैं। यहाँ पर पूरा 2 मिनट लगाइए, अच्छे से मसलना, एक एक कण में हमारे चले जाना चाहिए, घी और दोनों मैदा मिक्स हो जाने चाहिए ऐसे। अब डालेंगे यहाँ पर हम आवश्यकता के अनुसार गुनगुना पानी, और यहाँ पे मैंने घी डाल रखा है तो मैंने लिया है गुनगुना पानी, क्योंकि गुनगुना पानी हम लेंगे तो जो हमारा सारा घी है वो चारों तरफ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये आटा जो होता है ना, बिल्कुल सख्त लगाना होता है। जब सख्त लगाएंगे तभी हमारी गुजिया भरेंगी। अगर आप आटे को यहाँ पर ढीला कर देंगे, गीला कर देंगे, तो हमारी गुजिया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इस आटे को गूंथने में। अच्छे से बिल्कुल ऐसे गूंथ दीजिएगा, है ना, बढ़िया सा ये बन गया है। और इसको हमको रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। जब तक इसको हम रेस्ट कराएंगे तब तक अपना मसाला बनाएंगे। अब लिया हमने कॉटन का कपड़ा, गीला कपड़ा टाइट से निचोड़ देंगे क्योंकि मैदा एकदम से सूख जाता है। इसको हम ढक के रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे यहाँ पर गुजिया के लिए मावा और सूजी की स्टफिंग। अब यहाँ पर हम आधी चम्मच के आसपास घी डालेंगे कढ़ाई में। अब लिए हैं मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये है बादाम, काजू, चिरौंजी, चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है गुजिया में, और ये है हमारे पिस्ते। अब सारी चीज़ों को हम इकट्ठे डाल देंगे और बढ़िया सा इसको क्रंच आने तक फ्राई करेंगे। चॉप यहाँ पर बारीक बारीक कीजिएगा, क्योंकि अगर मोटा मोटा चॉप करेंगे तो गुजिया हमारी फट सकती है। ये वाली गुजिया इतनी जबरदस्त बनती है ना। अगर हम खाली मावे की गुजिया बनाते हैं तो जब हम गुजिया के अंदर उसको भरते हैं मावे को, तो वो एक ही पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम सूजी मावे की मिक्स करके गुजिया बनाएंगे ना तो गुजिया भरी भरी बनेगी और खाने में उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वरना जो मावे वाली होती है वो पूरी आधी खाली रहती है और एक जगह पे मावा इकट्ठा हो जाता है। अब कढ़ाई हमारी सेम है, इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच घी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सूजी को तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी को यहाँ पर हम धीमी आंच में भूनेंगे। जब धीमी आंच में भूनेंगे तो सूजी तभी अच्छी भुनेगी, वरना आंच यहाँ पर तेज कर देंगे तो सूजी एकदम से जल जाएगी और अंदर से सूजी कच्ची रहेगी, और जब हम गुजिया खाएंगे तो सूजी हमारे दांतों में लगेगी। सूजी को लो फ्लेम यहाँ पर तैयार करना है। यहाँ पर सूजी भूनते भूनते आपके हाथ थक जाएंगे, क्योंकि सूजी भूनने में ही टाइम लगता है। 7 से 8 मिनट और कंटिन्यू हाथ चलाना है। यहाँ पे इस तरीके से लगातार चलाते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी। ये देखिएगा सूजी को यहाँ पर 7 से 8 मिनट हमारे पूरे हो गए। चीनी यहाँ पर अभी हमने नहीं डाली है।
चीनी अगर डालते हैं तो चीनी पानी छोड़ने लग जाती है। चीनी हम तब मिलाएंगे जब सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब उसी बोल में हम, जिसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसी में हम सूजी को निकाल देंगे। अब कढ़ाई हमारी सेम है और गरम भी है। यहाँ पे लिया है मैंने 200 ग्राम मावा। मावा मैंने घर पे ही बनाया है और इस तरीके से इसका हम चूरा कर लेंगे। ठीक है, अब मावे में ऑलरेडी घी होता है, कढ़ाई हमारी गरम है, इसमें हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून देंगे। यहाँ पर मावे को मसलते हुए 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनिए, क्योंकि मावे में इस तरीके से भून के ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है। ये देखिएगा 1 ही मिनट में बिल्कुल डो की फॉर्म पे आ गया है। बगैर घी के खाली गरम कढ़ाई में भूनना होता है ये। बस 2 मिनट में ही हमारा मावा तैयार हो गया है। इस तरीके का डो बन गया है। अब हम सेम बोल में इसको भी निकाल लेंगे। इसी में मिलाएंगे सारी चीजें, है ना। अभी गर्मा गर्म है, चीनी हमने अभी ऐड नहीं कर रखी है। अब हम सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स कर देंगे। नीचे से ड्राई फ्रूट्स हैं, बीच में सूजी है और ऊपर से हमारा मावा है। इस तरीके से बढ़िया सा मिक्स करेंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें हम पिसी हुई चीनी। चीनी यहाँ पर साबुत नहीं डालेंगे, क्योंकि साबुत चीनी ना दांतों में लगेगी। यहाँ पर मिक्सी में आप चीनी का बूरा बना लीजिएगा। इस तरीके से मैंने भी बना रखा है। चीनी का बूरा यानी शुगर पाउडर जो मैंने घर पे ही बनाया है, इसमें हम डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे जब सारी चीजें हमारी तैयार हो जाएंगी। बस सारा मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब हम मैदे को चेक कर लेते हैं। इसको रखेंगे हम साइड पे। ये देखिएगा 10-15 मिनट हमारे मैदे को मिल गए हैं और मैदा हमारा बढ़िया सा सेट हो गया है। अब एक बार इसको अच्छे से हम फिर से मसल लेंगे। अब इसकी हम बराबर लोइयां तोड़ेंगे। लोइयां इसकी बिल्कुल पूरी की तरह तोड़नी होती है। इस तरीके से बराबर बराबर तोड़ लेंगे हम। अगर कोई बड़ी भी हो गई तो कोई बात नहीं, जब रोटी बनती है ना उतनी आप इसको बना लीजिएगा। जब गुजिया भरेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाता है। हमने पेड़े तोड़ लिए हैं, एक हम बनाते रहेंगे, बाकियों को हम ढकते रहेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने चकला बेलन। हम इसको पूरी की तरह बेलेंगे। कुछ लगाना नहीं है, ना आटा लगाना है ना ही यहाँ पर तेल लगाना है। सिंपल इस तरीके से हम बेल लेंगे। इस तरीके से बढ़िया सा आटा गूंद रखा हमने। थोड़ा सा बड़ा गूंदिएगा, है ना। ये देखिएगा एक रोटी हमने बेल ली है, बिल्कुल पूरी की तरह बेलना है और इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम पहले पूरा बेल लेंगे, है ना, ये चिपकती नहीं है। इस तरीके से अब सारी लोइयों को मैंने बेल लिया है। इस तरह से पूड़ियां बना के रख ली हैं और ऊपर से हम कपड़ा डालते रहेंगे और इनको भरते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक गुजिया मोल्ड ले लिया है। ये कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का लिया है, आप यहाँ पर स्टील का भी ले सकते हैं। इससे बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इस तरीके से खोलिए और यहाँ पर रखेंगे हम एक जो हमने पूड़ी बेल रखी है, इस तरीके से, है ना। गुजिया बनाना आपको इतना आसान लगेगा कि आप जब मन चाहे तब गुजिया बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे हम पूड़ी बिछाते हैं ना, थोड़ा सा ये गहरा हो जाता है ये वाला पार्ट। अब जो ये मैंने मसाला बना रखा, ये इतना बढ़िया भुरभुरा मसाला हुआ है। मसाला जब इस तरीके का होगा ना, तभी हमारी गुजिया भरी भरी होगी। बिल्कुल इस तरीके से हम फैला देंगे, है ना। एक चम्मच मैंने, बड़ी वाली चम्मच, ये टेबल स्पून के बराबर ये चम्मच है, इस चम्मच से एक चम्मच डाल दिया है। अब हम यहाँ पे मैंने लिया है पानी। पानी, दूध, कुछ भी ले लीजिएगा। इस तरीके से कॉर्नर पे लगाएंगे। इससे ना ये गोंद का काम करेगा। जैसे हमारे पास फेविकोल होता है, फेविकोल का काम करेगा ये। ऐसे आराम से चिपक जाएंगी। अब इसको हम मोड़ देंगे ये इस तरीके से, बिल्कुल टाइट हाथ से, लेकिन सूजी का बिल्कुल हाथ नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से दबाएंगे और एक्स्ट्रा हम आटा निकाल लेंगे। इससे हम फिर गुजिया बनाते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने गुजिया यहाँ पर काउंट नहीं करी, क्योंकि बनते बनते ये पता नहीं कितनी बन जाती हैं।
अब आराम से इस मोल्ड को हम खोलेंगे धीरे से, कोई टेंशन नहीं होती। ये देखिएगा बिल्कुल क्या बढ़िया शेप आया हुआ है ना। और हाथों में रखेंगे इस तरीके से ये निकल जाती है। ये देखिएगा कितनी सुंदर गुजिया हमारी बनी हुई है। देखिए सभी गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई हैं। चलिए इन गुजियों को हम फ्राई करते हैं। इन गुजियों की कीमत मार्केट में हमारी 500 550 रुपये किलो है। ये 1 किलो से ऊपर की गुजिया और 250 ग्राम मैदे में बन गई है। तेल को एक बार हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। गर्मा गर्म तेल में हम डालेंगे तो इसकी स्किन बिल्कुल जल जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तेल हमारा यहाँ पर मीडियम गर्म हो गया है। बस अब हम धीरे धीरे से गुजिया को डालना शुरू करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं और डालेंगे और इसको हम लौटाएंगे नहीं, इस तरीके से डाल के हम छोड़ देंगे। आराम से डालिएगा, कई बार ये खुल भी सकती हैं। एक गुजिया खुल गई तो सारा तेल हमारा खराब हो जाएगा। एक बार में जितना तेल है उस हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर हम मैंने छोटी चम्मच ली है, खाली हम तेल को हिलाएंगे, अभी गुजिया को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अब देखते हैं इस तरीके से हम धीरे धीरे चम्मच से ही पलटेंगे। वाह क्या बात है। ये देखिएगा जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तब इसको पलटिएगा। कोई टेंशन नहीं होती। जो हजारों रुपए किलो की गुजिया हमको मार्केट से लानी पड़ती है, घर में इतने कम सामान से और इतने हाइजेनिक गुजिया हम अपने घर पे बना सकते हैं। ये देखिए गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी बन के निकल गई हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम तब डालेंगे। बढ़िया सा इनको लौटा पौटा के बनाइएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं और बॉल की तरह ये नाचते हैं। और कितनी भरी भरी कितनी भारी गुजिया हमारी बनी है, देख सकते हैं आप। अब दूसरा बैच भी हम ऐसे ही डालते रहेंगे। तेल का टेम्परेचर यहाँ पर हमारा सेट है। में जितनी आती हैं उतना कर लीजिएगा और धीरे धीरे जैसे हमने पहले वाले में किया इस तरीके से तेल को हिलाइएगा, है ना, इस तरीके से। और दूसरा बैच अच्छे से और जल्दी हो जाएगा क्योंकि तेल हमारा प्रॉपर सेट है। देखिए परफेक्ट गुजिया बनके हमारी तैयार हो रही हैं। अगर ऐसी मेजरमेंट से आप गुजिया बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुजिया बनेंगी। ये देखिएगा ना कोई फट रही है ना कोई टूट रही है और इतनी भरी भरी गुजिया हमारी घर पे बन रही हैं। देखिएगा दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया। इतनी हैवी इतनी बढ़िया भरी भरी गुजिया हमारी बनी हुई है। इतना माल गुजिया में बहुत कम लोग डालते हैं जितना हमने यहाँ पे डाल रखा है। अब तीसरा बैच भी हम डाल देंगे। एक बैच हमारा और है। 250 ग्राम मैदे में और 250 ग्राम मावे में हमारी कितनी गुजिया बन गई आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो तेल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल बना हुआ है। चलिए गुजिया तो बनके तैयार हो गई है। आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हैप्पी होली।